अस्सलामुअलैकुम। हमारी बॉडी अल्लाह की बनाई हुई एक परफेक्ट मशीन है। इट हैज मैनी सिस्टम दैट वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव एंड हेल्दी। बॉडी का हर सिस्टम अपना अपना काम करता है। स्केलेटल सिस्टम बॉडी को शेप देता है। मस्कुलर सिस्टम हमें चलने और फिरने में मदद देता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो जिस्म को ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाता है। और नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाना हजम करके हमें एनर्जी देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का काम करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम गंदगी और वेस्ट वाटर को बाहर निकालता है। अगर हमारी बॉडी का कोई एक सिस्टम भी ठीक से काम ना करे तो हमारी पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। इसलिए हमारे सभी बॉडी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम मास्टरमाइंड ग्रुप से हैं और हमारा प्रोजेक्ट भी माइंड से ही रिलेटेड है। जी हाँ, हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट का नाम है नर्वस सिस्टम या उर्दू में कहे तो आसाबी निजाम। आप देख ही सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम एक जाल की तरह फैला हुआ है। जैसे एक राजा अपनी रियासत चलाता है, वैसी दिमाग हमारी पूरी बॉडी का राजा है जो हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम के तमाम बॉडी पार्ट को मैसेज भेजकर इनके कामों को कंट्रोल करता है। इसके बगैर हम सोचने, समझने, चलने, कोई भी रिएक्शन देने के काबिल नहीं हो सकते। यहाँ तक हमारी आंखों के सामने कोई चीज अचानक आती है तो पलक झपकने हुक्म दिमाग भी देता है। नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 ब्रेन। ये ब्रेन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सर के खोपड़ी के अंदर होता है। ये सोचने, याद रखने और फैसला करने का काम करता है। ये सांस लेना, सांस छोड़ना और दिल की धड़कनों के काम भी कंट्रोल करता है। नंबर 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये है स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी से गुजरती है और अलग अलग जगह से मैसेजेस दिमाग तक पहुंचाती है। दिमाग से भी मैसेजेस इसी के जरिए पूरी बॉडी तक जाते हैं। तीसरा हेमिस्फीयर नर्व जो पूरे बॉडी में जाल की तरह फैले होते हैं। ये मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। इनके भी 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व पैगामात को बॉडी से ब्रेन तक ले जाते हैं। हमने इसे ब्लू कलर से सेंसरी नर्व दिखाया है। रोड क्रॉस करते वक्त सामने गाड़ी आ जाना, गर्म चीज को हाथ लगाना, ये सारे पैगामात बॉडी से ब्रेन तक सेंसरी नर्व के जरिए पहुंचते हैं। दूसरा मोटर नर्व रद्दे हमारी रिएक्शन करने वाले पैगाम दिमाग से दूसरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसे हमने यहाँ येलो कलर से मोटर नर्व दिखाया है। जैसे गाड़ी को सामने आता देखकर साइड हट जाना, गर्म चीज को हाथ लगाते ही फौरन हाथ लगा देना, ये सारे रिएक्शन दिमाग से ही आते हैं। ये मैसेजेस पहुंचाने का काम बड़ी तेजी से होता है। नर्वस सिस्टम के बिना जिंदगी जीना पॉसिबल नहीं है। यह हमारे जिस्म का कॉम्प्लेक्स या पेचीदा पार्ट है। अस्सलामुअलैकुम। हमारे ग्रुप का नाम जीनियस है और आज हम अपना प्रोजेक्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आइए देखते हैं ये सिस्टम हमारी बॉडी में कहाँ पर है। ये रहा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिस्टम सांस लेने और सांस छोड़ने का एक कंप्लीट निजाम होता है। सांस लेने के अमल को इनहेलेशन कहते हैं, सांस छोड़ने के अमल को एक्सहेलेशन कहते हैं और दोनों अमल को मिलाकर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस सिस्टम की शुरुआत नाक से होती है। नाक में मौजूद बाल और म्यूकस की वजह से हवा फिल्टर होकर अंदर जाती है। जाता है फेरिंग्स वाला पार्ट, जहाँ सांस की नली और फुट पाइप एक साथ होते हैं। सांस की नली पर एक ढक्कन होता है। जब फुट पाइप में फुट पास हो रहा होता है तब सांस की नली पर लगा ढक्कन बंद हो जाता है। इसके अलावा बाकी टाइम सांस की नली खुली रहती है, इसीलिए हवा फेरिंग से होकर सांस की नली में चले जाती है। नाक से ली गई हवा इस नली में जाती है। सांस की इस लंबी नली को ट्रैकिया कहते हैं, जिसके शुरू में ही वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिससे हमारी आवाज निकलती है। ये नली आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जाता है लेफ्ट लंग में, दूसरा पार्ट जाता है राइट लंग में। हमारे सीने के पिंजरे के अंदर की खाली जगह जो थोरेसिक कैविटी कहते हैं, इसके अंदर लंग्स होते हैं। लंग्स की वजह से हमारे दिल का बड़ा हिस्सा ढक जाता है। हर लंग्स पर डबल लेयर की कवरिंग होती है। इस कवर को प्लूरा कहते हैं। लंग्स स्पंज की तरह होते हैं जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें अल्वियोली कहा जाता है। अल्वियोली के पास खून की बारीक नालियों का जाल होता है जिसकी वजह से हवा का लेन देन आसानी से होता है। डायफ्राम लंग्स के नीचे एक मस्कुलर पार्टीशन होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान ये डायफ्राम भी ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से लंग्स पे प्रेशर कम पड़ता है। लंग्स में ऐसी अनगिनत अल्वियोली होती है जिनसे मुसलसल हवा का लेन देन जारी रहता है। अस्सलाम वालेकुम। हम क्लेवर क्रू ग्रुप से आज आपके सामने अपना ग्रुप प्रोजेक्ट पेश करने जा रहे हैं। हम बताने वाले हैं हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हड्डियों का निजाम। आइए देखते हैं हमारे बॉडी में स्केलेटन्स कहाँ होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पूरे बॉडी में ही हड्डियां होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जिस्म को मखसूस शक्ल देता है, सहारा देता है और अंदरूनी नाजुक बॉडी पार्ट्स की हिफाजत करता है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली तमाम हड्डियां एक ही शक्ल की नहीं होती है। हर हड्डी डिफरेंट होती है। हड्डियों के मिलने से ढांचा खड़ा होता है और ढांचे की वजह से शरीर को शक्ल मिलती है। इंसान के स्केलेटल सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन, नंबर 2 एपेंडिकुलर स्केलेटन।
आइए एक्सियल स्केलेटन के बारे में देखते हैं, जिसमें स्कल यानी खोपड़ी, स्पाइन मतलब कि रीढ़ की हड्डी और सीने का पिंजरा रिब कैज होता है। यह हड्डियां जिस्म के बिल्कुल दरमियान एक्सिस के पास होती है। नंबर 2 अपेंडिकुलर स्केलेटन। यह हड्डियां एक्सिस के दोनों तरफ होती है। इसमें हाथ और पैर की हड्डियां होती है। स्कल यानी खोपड़ी चेहरे और सर की हड्डियों से बनती है। इसकी हड्डियां फ्लैट और काफी स्ट्रांग होती है। सर की 8, चेहरे की 14 हड्डियां मिलकर टोटल 22 हड्डियां होती हैं स्कल में। अब देखते हैं रिबकेज या सीने का पिंजरा। हमारे सीने में पिंजरे जैसी शक्ल की हड्डियां होती है। सीने में एक खड़ी हड्डी होती है, उसे स्टर्नम कहते हैं, और 12 जोड़ियां रिब्स की टोटल 25 हड्डियों से मिलकर रिबकेज पीछे की तरफ स्पाइन से जुड़ा होता है। अब रीढ़ की हड्डी के बारे में देखते हैं। ये हड्डियां एक दूसरे में लॉक होकर एक ही लाइन में खड़ी जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियां होती है। इनमें से हर एक को वर्टेब्रा या मनका कहते हैं। ये तमाम हड्डियां लचकदार और एक के ऊपर एक होती है। यही रीढ़ की हड्डी हमारे दिमाग से निकलने वाले स्पाइनल कोड की हिफाजत करती है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे ग्रुप का नाम है रॉयल वेंचर्स और आज हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे मस्कुलर सिस्टम का प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में कहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं मसल्स हमारी पूरी बॉडी में ही होते हैं। हम कितनी आसानी से चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग सकते हैं। इसकी वजह है हमारा मस्कुलर सिस्टम। हमारे मसल्स या उर्दू में कहे तो उज़लात हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। हमारी आंखों पर जो पलकों की छोटी सी हरकत से लेकर कुल्हाड़ी से लकड़ियां तोड़ने जैसे सारे काम मसल्स की वजह से ही हो पाते हैं। हंसना, बोलना, चलना, कूदना, ये सब कामों में भी मसल्स हमारी बहुत मदद करते हैं। मसल्स बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके मसल्स भी बड़े होते हैं। एक सेहतमंद इंसान की बॉडी में 40% वजन उसके मसल्स का ही होता है। इंसान के फेस में तकरीबन 30 मसल्स होते हैं। इन्हीं की वजह से डर, गम, खुशी, हैरत जैसे बेशुमार एक्सप्रेशन हमारे फेस पर दिखाई देते हैं। हमारी बॉडी में 2 तरह के मसल्स होते हैं, वॉलेंटरी मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल्स। जो नंबर 1 वॉलेंटरी मसल्स, जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे हाथ से काम करना, चलना, खाना खाना, खेलना वगैरह। इन कामों में इस्तेमाल होने वाले मसल्स को इरादी या वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। हमारे हाथ और पैर में इस तरह के मसल्स पाए जाते हैं। नंबर 2 इनवॉलेंटरी मसल्स, सांस लेना, सांस छोड़ना, खून का सर्कुलेशन, डायलेशन, दिल की धड़कन वगैरह काम हमारी मर्जी से नहीं होते। इन कामों में इस्तेमाल होने वाले मसल्स को गैर इरादी या इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। हमारे स्टमक और दिल में इस तरह के मसल्स पाए जाते हैं। बनावट के लिहाज से मसल 3 टाइप के। नंबर 1 स्केलेटरी मसल्स, उन मसल्स के दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े होते हैं। मसल्स हड्डी के ढांचे को जोड़ कर रखने का काम करता है और हमारी बॉडी को एक खास शक्ल देता है। नंबर 2 हार्ट मसल, ये दिल के मसल होते हैं। इसकी वजह से दिल सिकुड़ता है, फैलता है और ये इनवॉलंटरी होती है, यानी हमारी मर्जी से हरकत नहीं करते। नंबर 3 स्मूथ मसल्स, जिस्म के अंदर जो दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, खून की नालियाँ, ये सब स्मूथ मसल्स होते हैं और ये भी इनवॉलंटरी होते हैं और स्लो अपना काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम ड्रीम टीम ग्रुप से हैं और हमारा आज का टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए देखते हैं ये सिस्टम हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए खून की नालियां मौजूद होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, वो ज्यादा तो पेट में है, लेकिन उसे दूसरे पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है? हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स तक, यानी सर से लेकर पैर तक, टॉप टू टो तक पानी, हार्मोन्स, फूड, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम यही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इस सिस्टम में हार्ट यानी हमारा दिल, खून की नालियां और कैपिलरीज शामिल है। हमारा दिल सीने के पिंजरे में दोनों फेफड़ों के दरमियान थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। हमारे दिल का साइज हमारी बंद मुट्ठी के बराबर का होता है। इसका वजन आमतौर पर 360 ग्राम का होता है। इसके ऊपर की डबल लेयर की कवरिंग होती है। दोनों लेयर के बीच में लिक्विड जैसा मटेरियल होता है जो हार्ट को मार लगने से बचाती है। इंसानी दिल मसल से बने हुए हैं जो इनवॉलेंटरी होते हैं। दिल मुसलसल फैलता और सिकुड़ता है जिसे हम दिल की धड़कन कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दिल की धड़कन की वजह से खून की नालियों में भी मुसलसल खून सर्कुलेट करता रहता है। खून की नालियां 2 टाइप्स की होती है, आर्टरीज और वेन्स। हमने लाल रंग से आर्टरीज दिखाया है और ब्लू रंग से वेन्स। नंबर 1 आर्टरीज, ऐसे तमाम खून की नालियां जो दिल से निकलकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक खून लाया जाता है। ये ऑक्सीजन वाली नली होती है। नंबर 2 विंग्स, जिस्म के सारे पार्ट्स में जब ऑक्सीजन यूज हो जाता है तब वो गैर ऑक्सीजन वाला खून विंग्स के जरिए दिल तक वापस जाता है। सिर्फ लंग से जो विंग्स दिल तक जाता है उसमें ऑक्सीजन खून होता है। अस्सलाम वालेकुम, हम स्टडी क्वीन ग्रुप से है और हमारा प्रोजेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। चलिए देखते हैं ये सिस्टम कहाँ पर है। ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
एक कहावत है कि अगर पेट ठीक रहे तो दिमाग भी ठीक रहता है, इसीलिए अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे तो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम अच्छे से काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। इसकी शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। जैसे ही हम मुंह में निवाला डालते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और हमारे दांत फूड को चबाकर बारीक करते हैं। मुंह से ये फूड हलक में जाते हैं जहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा फूड को और ज्यादा बारीक करने में मदद करता है। ये फूड ऑसोफेगस में एंटर होता है। ऑसोफेगस एक लंबी फूड पाइप है जो फूड को आगे स्टमक में ढकेल देती है। इसके बाद ये जिगर या लीवर है जो बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। जिगर से एंजाइम खारिज होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में शामिल होकर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पैनक्रियास ये है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ये थैली की तरह दिखाई देने वाला पार्ट स्टमक है। यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो फूड को मजीद बारीक करता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, जो फूड के साथ मिलकर फूड को भी एसिडिक बना देते हैं। स्टमक में प्रोटीन्स हजम हो जाते हैं। स्टमक गिजा को पीसकर बारीक और पतला बनाता है जो कि सेमी सॉलिड होता है और थोड़ा थोड़ा छोटी आंत की तरफ धकेला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है। इसमें गिजा के डाइजेशन का अमल सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ भी 3 तरह के एंजाइम्स है जो गिजा में शामिल होते हैं। हजम होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं वो खून में शामिल भी हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, हालांकि लंबाई में छोटी होती है, सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका सरकमफेरेंस या मोटाई ज्यादा होती है। यहाँ से बड़ी आंत से ही अपेंडिक्स नाम का पार्ट जुड़ा होता है। छोटी आंत से जो अनडाइजेस्ट गिजा है वो बड़ी आंत में दाखिल होती है और एनएस के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाती है। अस्सलामुअलैकुम, हम लकी चाम ग्रुप से हैं और हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रोजेक्ट। इसे यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि इस सिस्टम का लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ है। ये रहा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी को क्लीन, हेल्थी और बैलेंस रखने का अहम काम यही एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है किडनी। किडनी या गुर्दे की जोड़ी जो बीन्स की शक्ल में होती है, ये खून को फिल्टर करने का काम करती है। खून से एक्सेस वाटर को निकालकर यूरिन बनाती है। सेकेंड है यूरेटर्स। यूरेटर्स जो लंबी नालियाँ होती है जो किडनी या गुर्दे से यूरिन को आगे यूरिनरी ब्लैडर में ले जाती है। थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ यूरिन जमा हो जाता है। जब ये भर जाता है तो हमें वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। नंबर 4 है यूरेथ्रा। यूरिन को यूरेथ्रा के जरिए से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी किडनीज एक दिन में तकरीबन 180 से 200 लीटर खून फिल्टर करती है। जब किसी की किडनी सही तरीके से काम नहीं करती या किडनी फेल हो जाती है तो ऐसे शख्स का खून मशीन के जरिए से फिल्टर किया जाता है जिसे डायलिसिस भी कहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा खर्च आता है। यह खुदा का हम पर एहसान है कि हमारी किडनीज हमें मुफ्त में खून फिल्टर करके देती है और हमारी बॉडी को क्लीन रखती है। सच है, सेहतमंद किडनीज एक नियामत है।